हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम रॉटिंग ऑरेंजेस। प्रॉब्लम में क्या है, वी आर गिवन एन एम क्रॉस एन ग्रिड, एम रोज एंड कॉलम्स है। उसमें क्या है, इंटीजर वैल्यूज है, ऑन थ्री वैल्यूज हो सकते हैं। जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई एम्प्टी सेल है, कोई ऑरेंज नहीं है। वन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये वाले सेल में एक फ्रेश ऑरेंज है। और टू क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई ये वाले सेल में रॉटन ऑरेंज है। और हर मिनट पे क्या हो रहा है, एक फ्रेश ऑरेंज मतलब अपने चारों किसी डायरेक्शन में अगर उसके कोई एक रॉटन ऑरेंज है उससे वो रॉट हो रहा है, मींस अगर कोई एक खराब ऑरेंज है तो वो हर मिनट क्या करेगा, उसके अगर लेफ्ट राइट अप डाउन ये मींस एडजेसेंट पोजीशंस पे अगर कोई फ्रेश ऑरेंज है तो उसे वो रॉट कर दे रहा है करके। ठीक है, तो बताना है हमको मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स दैट मस्ट इलप्स, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स जो कि रिक्वायर है सच दैट की ऑल द सच दैट आवर ग्रिड हैज नो फ्रेश ऑरेंज लेफ्ट, कि हमारे ग्रिड में कोई भी फ्रेश ऑरेंज ना बचा रहा है। ठीक है, सारे के सारे रॉटन हो जाए। अदरवाइज अगर सारे के सारे रॉट नहीं हो सकते तो आपको माइनस वन आपको रिटर्न करना है करके। ठीक है, तो मीन यही। और ये देखो, ये जो क्या है, अगर देखो किसी रॉटन ऑरेंज ने किसी फ्रेश ऑरेंज को रॉट किया तो नेक्स्ट टाइम जो ये हमारा नया वाला फ्रेश ऑरेंज जो रॉट हुआ वो नेक्स्ट टाइम किसी और को रॉट करेगा। मीन ये साइकिल की तरह चलता रहेगा। एक जैसे कहते हैं ना कि भाई एक मछली तालाब की सारी मछलियों को गंदा कर सकती है। तो वही मतलब कि एक को छूने से दूसरे को रोक हुआ और दूसरे को छूने से तीसरे को रोक हुआ, तो मतलब ऐसा करके रॉट होने की साइकिल चलने वाली है। तो अपन इसके एग्जांपल देखेंगे तो अपने को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखिए, जस्ट सबसे सिंपल सा एग्जांपल हमको ये दिया है कि भैया आपको दिया कि ये वाला जो सेल है ये एक रॉटन सेल है, तो मीन इसकी वैल्यू क्या है 2। एंड जो भी फ्रेश ऑरेंजेस है उनकी वैल्यू क्या है 1 है। ये है, ये इन सब पे 1 लिखा हुआ है करके। ठीक है, और जो एम्प्टी है वहां पे क्या है, वहां पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो कि भाई आपके पास ये वाला जो ऑरेंज है ये क्या है, ये रॉटन है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसके एडजेसेंट में लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी अगर कोई फ्रेश ऑरेंज है तो उसको रॉट कर देगा। तो इसके एडजेसेंट में देखो यहाँ पे एक ऑरेंज है एंड यहाँ पे एक ऑरेंज है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहीं और देखोगे तो भाई यहाँ आउट ऑफ ग्रिड जा रहा है और ऊपर भी आउट ऑफ ग्रिड जा रहा है। तो अब ये क्या करेगा ना, जब 1 मिनट होगा ना, 0 से 1 मिनट पे जाएगा तो क्या करेगा, इन दोनों को रॉट कर देगा करके। ठीक है, देखो जब हम 0 से 1 मिनट पे पहुंचे तो देखो ये वाला ऑरेंज यहाँ रॉट हो गया एंड ये वाला ऑरेंज ये वाला जो ऑरेंज है वो यहाँ रॉट हो गया करके। ये वाला ऑरेंज देखिए, ये यहाँ पे रॉट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास ये इनकी इस ये वाले ऑरेंज की वैल्यू 2 है, ये वाले ऑरेंज की वैल्यू 2 है और ये वाले ऑरेंज की वैल्यू 2 है, और अभी भी ये सब क्या है 1 है। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये वाले ऑरेंज का तो काम हो गया कि अब ये और इफेक्ट नहीं कर सकता है, तो ये वाला ऑरेंज को आप छोड़ दो। ठीक है, अब देखते हैं अब आपके पास कौन से ऑरेंजेस हैं, ये एंड ये दोनों अभी रॉटन है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब जो अगला मिनट होगा उसमें इसके एडजेसेंट कौन है, ये है एंड ये है। तो इन दोनों को इसने क्या कर दिया, इन दोनों को इसने रॉट कर दिया। ठीक है, रॉट हो चुके हैं ये दोनों। कब, जब मिनट 2 होगा, मीन अगले मिनट में क्या होगा, ये वाला जो ऑरेंज है वो आप इसके राइट और इसके डाउन में जो फ्रेश ऑरेंज है उसको रॉट कर देगा करके। ठीक है, कौन से को, ये वाले, अब ये वाला रॉट हो चुका है एंड ये वाला भी रॉट हो चुका है करके। ठीक है, कब, जब मिनट 2 होगा तब। एंड अब ये वाला ऑरेंज क्या करेगा भाई, इसके राइट में तो ऑलरेडी एक रॉटन ऑरेंज है तो ये तो कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि भाई इस वाले ऑरेंज को ऊपर वाले रॉट कर दिया तो भाई इसकी जरूरत नहीं। तो भाई क्या रहेगा, आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, इसके डाउन और इसके राइट में जो थे फ्रेश को उसको इसने रॉट कर दिया, तो ये वाले ऑरेंज का कोई इफेक्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो मीन्स क्या हो गया, जब मिनट 2 हुआ तो आपके पास कितने रॉटन ऑरेंजेस हो गए, 5 हो गए। देखो ये है, ये वाले फ्रेशली जो रॉट हुए हैं करके। ठीक है, ये दोनों फ्रेशली रॉट हुए और बाकी वाले जो है उन्होंने अपना इफेक्ट छोड़ दिया है। इन सबको आप गोल कर दो कि भाई इन लोगों का इफेक्ट हो चुका है करके। ठीक है, अब जो है, अब ये दो जो है, ये दोनों ये अभी जो फ्रेशली जो अभी रॉट हुए हैं करके, अभी रिसेंटली जो रॉट ऑन हुए हैं करके। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमने पकड़ा कौन से, ये वाले ग्रिड को पकड़ो आप, ये वाले सेल को, ये वाले ऑरेंज को पकड़ो जो अभी रॉट हुआ है। तो देखो इसके लेफ्ट, मींस इसके लेफ्ट में ऑलरेडी रोटन है, अप एंड राइट जाओगे तो आउट ऑफ ग्रिड जाओगे, डाउन में क्या एम्प्टी सेल है, तो इसका कोई इफेक्ट आ नहीं पाया। ठीक है, तो इसका भी इफेक्ट खत्म हो गया करें। ठीक है, अब ये वाले ऑरेंज को पकड़ते हैं, इसने क्या किया, इसके बिलो में जो एक ऑरेंज था उसको इसने खराब कर दिया करके। ठीक है, तो ये देखिए ये एक नया सेल खराब हुआ करके। ठीक है, तो अभी आपका जो ग्रिड है उसमें क्या है, देखो ये इतने टोटल 6, टोटल कितने 7 रॉटन ऑरेंजेस है, उसमें क्या है, देखो ये सब रॉटन है, इन सब का इफेक्ट आ चुका है। अभी ये जो है, ये जो सबसे रिसेंट में ये रॉट हुआ है तो अब इसका इफेक्ट आने वाला है करके। ठीक है, तो मिनट जब 3 मिनट हो गए तो आपके पास कितने, 7 रॉटन ऑरेंजेस हैं करके। ठीक है, और उसमें से ये वाला जो है मोस्ट रिसेंट है। अब इसकी बारी आई, ये क्या करेगा, इसके एडजेसेंट में देखो क्या होगा, देख लेफ्ट में एम्प्टी है, ऊपर में एक ऑलरेडी रॉटन है, डाउन में आउट ऑफ ग्रिड जाओगे, राइट में एक फ्रेश ऑरेंज है, तो ये क्या करेगा, उसको रॉटन कर देगा करके। ठीक है, तो मीन जब 4 मिनट होगा तो ये वाला सेल भी रॉटन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ, ये सारे के सारे, देखो सारे के सारे ऑरेंजेस अभी रॉटन हो चुके हैं करके। ठीक है, सब के सब मतलब खराब हो चुके हैं। अब देखो ये वाला है, ये मोस्ट रिसेंटली रॉट हुआ, लेकिन इसका कोई इफेक्ट आ नहीं पाएगा करके, क्योंकि अब तो सारे के सारे रॉट हो चुके हैं करके, तो ये किसी और को खराब नहीं कर पाएगा करके। ठीक है, तो इस टोटल कितने 4 मिनट्स आपको लगे, 4 मिनट्स लग रहे। ठीक है, तो 4 मिनट्स में सारे के सारे
आपके ऑरेंजेस खराब हो गए। तो देखिए अभी हमने जो साइकिल डिस्कस करी ना, तो अब इससे आप कुछ अनुमान लगा सकते हो कि क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या था, ये वाला था, ये वाला ऑरेंज था करके, ठीक है। तो इसने क्या किया, दो लोग को रॉट किया, ठीक है। किसको, इसको, अगर मैं इसको एक्स बोलूं और इसको वाई बोलूं, तो इसने क्या किया, एक्स एंड वाई को रॉट कर दिया, ठीक है। जो हमारा ये जो इनिशियल जो रॉटन ऑरेंज था, ठीक है। अब एक्स वाई ने क्या किया, एक्स वाई तो थे ही रॉटन, तो इन्होंने क्या किया, दो इनके इनके इनकी वजह से कौन रोटन हुए। देखो ये वाला सेल, इसको अगर अपन जेड बोले और इसको अपन पी बोले, तो इसकी वजह से देखो जेड एंड पी ये दोनों रॉटन हो गए करके, ठीक है। अब देखो अगर आप जेड पी से देखोगे तो क्या हुआ, जेड पी से क्या हुआ, अगर जो ये वाला हमारा सेल है, ये वाले सेल को अगर अपन क्या बोल दे, इसको ए बोल दे, ठीक है। तो देखो जेड पी की वजह से क्या हुआ, एक ए मीन्स ए वाला ऑरेंज रॉट हुआ। अब ये जो ए है, ए की वजह से कौन हुआ, ये वाला रॉटन हुआ, मीन्स इसको अपन अब बी बोल देते, तो इससे क्या हुआ, बी रॉटन हुआ, ठीक है। तो मीन्स देखिए आपको क्या क्या हुआ हमारे साथ। जब देखिए जब मिनट 1 हुआ तो एक्स वाई क्या हो गए, रॉट हो गए। मिनट 2 हुआ तो जेड पी रॉट हुए। फिर मिनट 3 हुआ तो ए वाला ऑरेंज रॉट हुआ, और मिनट 4 पे बी वाला रॉट हुआ। तो देखो आप क्या ऑब्जर्व हो रहा है, एक बैचेस में काम हो रहा है, ठीक है। देखिए इसकी वजह से बैच क्या बना, एक्स वाई का बैच बना, इसकी वजह से जेड पी का मतलब खराब ऑरेंजेस का बैच बन रहा है, इसकी वजह से ए का, फिर बी का, इन द लास्ट तक सब खत्म हो गए। तो आप कोई डेटा स्ट्रक्चर सोच पा रहे हो क्या कि भाई किसी खराब ऑरेंज ने क्या किया, दूसरे ऑरेंजेस को खराब किया। अब जो पहले ने दूसरे को खराब किया, दूसरे ने तीसरे को खराब किया, और सब बैचेस में काम हो रहा है। तो अगर आप इसको देखोगे ना, तो एक सबसे कुछ साइकिल टाइप का मींस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है। इसको अगर आप विजुअलाइज किया जाए तो इसको आप डीएफएस बोलते हो या फिर आप बीएफएस बोलते हो। आप इसमें जो कंटिन्यूअस काम चलता है, ठीक है। अगर आपने ट्री या ग्राफ किया हुआ तो आपको डीएफएस बीएफएस का आइडिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, उसका लिंक आप जरूर पढ़िएगा करके। अगर आप ट्री पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, तो आपको डीएफएस बीएफएस के बिना काम तो चलने ही वाला नहीं। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज क्या बताना चाहूंगा, ये जो हमारा प्रॉब्लम है बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बीएफएस का बहुत ज्यादा फेमस प्रॉब्लम है, एंड इंटरव्यूज में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसको आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं इस प्रॉब्लम को अपने करना कैसे करें, ठीक है। अपन इसको क्यू डेटा स्ट्रक्चर से यूज करेंगे, क्यू से करेंगे। अभी अपन ने जो ऊपर जो हमने एल्गोरिथम देखा, इसी को हम क्यू में यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए इन सबको अगर अपन रो एंड कॉलम वाला है, हम इसको नंबर देते हैं 0 1 2 0 1 2 3 नंबर्स दे देते हैं, ठीक है। इनिशियली देखो कौन सा सेल रॉटन है, ये वाला सेल रॉटन है, ठीक है। तो इनिशियली अगर ये वाला सेल रॉटन है तो हम क्या करेंगे भाई, आपका जो हमारा क्यू है उसमें हम क्या करेंगे, ये 1 0 वाली पोजीशन को इंसर्ट कर देंगे भाई। ये देखो ना, ये 1 0 वाली पोजीशन है ना, जब 0 सेकंड था, 0 सेकंड पे आपके क्यू में 1 0 को आपने डाल दिया कि भाई ये वाला ऑरेंज अभी खराब है आपके पास, ठीक है। 1 एंड 0 ये वाला कोऑर्डिनेट है 1 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। 1 0 की वजह से अगर आप आगे देखोगे तो कौन कौन से रॉट हो सकते हैं। देखो लेफ्ट एंड डाउन में, लेफ्ट में आउट ऑफ ग्रिड, डाउन में कुछ एम्प्टी सेल। तो देखो जब राइट एंड अप में जाओगे तो दो नए सेल्स को इसने क्या किया, रॉट कर दिया करके, ठीक है। तो इसकी वजह से जब पहला सेकंड बीतेगा तो दो एक्स्ट्रा ऑरेंजेस रॉट हो जाएंगे करके, ठीक है। और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 0 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स है, एंड क्या क्या, एंड अगला कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1। तो देखो भाई ये दोनों ऑरेंजेस भी रॉट हो गए करके, ठीक है। तो जब ये रॉट हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, अब 2 हो चुकी है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी अब 1 से 2 हो चुकी है, ठीक है भाई। इसका इफेक्ट खत्म हो गया। अब ये दोनों बचे। अब आपके क्यू में क्या क्या है, 0 0 एंड 1 1। अब जब तक ये क्यू आपकी एम्प्टी नहीं होती, आप देखो जब आप 1 0 को हो गया तो आप 1 0 को अपने क्यू में से निकाल दो। अब आपके क्यू में क्या बचा है, 0 0 एंड 1 1। अब देखो अब 0 0 एंड 1 1 की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है करके, ठीक है। अब 0 0 1 1 की वजह से हम देखते हैं क्या इफेक्ट आया। पहले आपने क्या देखा, 0 0 को पकड़ा, ये वाला सेल, तो 0 0 के डाउन में ऑलरेडी रोटन है, राइट में कुछ नहीं है, अप एंड लेफ्ट में आउट ऑफ ग्रिड है। तो मीन 0 0 की वजह से आपके 0 0 को जब आपने निकाला तो उसकी वजह से कोई भी ऑरेंज रॉट नहीं हो पाया। तो मीन 0 0 आपका खत्म हो गया और आपके क्यू में और कोई एंट्री नहीं हुई, ठीक है। अब और देखते हैं, अब आया 1 1। देखो 1 1 आया तो 1 1 पे देखो एक रॉटन ऑरेंज है, तो ये क्या कर सकता है, जब इसके राइट एंड डाउन में जाएगा तो उसको एक क्या फ्रेश ऑरेंजेस मिलेंगे। अब जाएगा तो एम्प्टी एंड लेफ्ट में ऑलरेडी रॉटन सेल है। तो देखो ये क्या करेगा, इसके राइट एंड डाउन वालों को ये क्या कर देगा, रॉट कर देगा। इनका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2 एंड 2 1। मींस अब आपके क्यू में क्या आ गया, 1 2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो रॉटन सेल के 1 2 है, एंड साथ ही में क्या है 2 1 है। ये दोनों भी आपके क्या हो गए, रॉट हो गए करके, ठीक है। और 1 1 भी क्या हो गया, आपके क्यू में से निकल गया। अब देखो जब 1 सेकंड हुआ था तब आपके क्यू में कौन कौन आए थे, 0 0 एंड 1 1। और जब आपका 2 सेकंड हो गया तो आपके क्यू में क्या क्या आ गया, 1 2 एंड 2 1। और इनकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 एंड 2, ठीक है। अब देखो अब आगे की बात करते हैं। अब आपके क्यू में क्या है, 1 2 एंड 2 1, ये दोनों है। लेकिन अब 1 2 की बात आई तो 1 2 ने देखो क्यू में कोई नई एंट्री नहीं भेज पाया, क्योंकि भाई ये जो हमारा 1 2 है, इसके लेफ्ट राइट अप डाउन में कहीं भी इसको एक फ्रेश ऑरेंज नहीं मिल रहा है जिसको रॉट कर सके। तो भाई 1 2 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब 2 1 आया, 2 1 के भी लेफ्ट राइट में कोई ऐसा अप डाउन में कोई फ्रेश ऑरेंज नहीं है, तो इसकी वजह से भी सेल में आपके क्यू में कोई एंट्री हुई नहीं। तो मतलब जब 2 सेकंड हुआ ना, जब 2 सेकंड हुआ तो सारा का सारा क्या हो गया,
रॉटन हो चुका था। और सॉरी, इनिशियली हमको जो जो हमारा क्यू था उसमें 10 के साथ साथ एक और कोऑर्डिनेट क्या था, 23 भी था आपके साथ, 23 भी था ना, क्योंकि देखो 23 भी ऑलरेडी रोटन है ना, तो 23 की वजह से भी इफेक्ट आएगा। लेकिन भाई 23 के देखो अप एंड लेफ्ट में कोई फ्रेश ऑरेंज है नहीं, तो भाई 10 की वजह से क्या हो गया, 00 एंड 11 इंसर्ट हो गए थे आपके क्यू में 1 सेकंड पे, एंड 23 की वजह से कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ, तो इसलिए 23 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जब 2 सेकंड हुए तो 12 एंड 21 आ गए, मतलब तब भी आपने कुछ ना कुछ रॉट किया। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो अब कोई भी फ्रेश ऑरेंज बचा नहीं, तो भाई 2 सेकंड पे सारे के सारे ऑरेंजेस आपके रॉट हो चुके, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 सेकंड, ठीक है। इनिशियली क्या करो, इनिशियली हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी आपके रॉटन ऑरेंजेस है उनको आप क्यू में डाल दो। तो हमने क्यू में किसको डाला, 10 एंड 23, 10 एंड 23 को आपने क्या किया, हमने क्यू में डाल दिया। अब 10 की वजह से 00 एंड 11 आए, एंड 23 की वजह से कोई भी नहीं आया, कोई भी रॉट नहीं हो पाया करके, ठीक है। तो ये दोनों को हमने अपने क्यू में से निकाल दिया, और 1 सेकंड हो चुका है। अब जब 00 एंड 11 थे, तो देखो जो 00 की वजह से कुछ नहीं हुआ, एंड 11 की वजह से क्या आया, 12 एंड 21 आया। तो मीन जब 2 सेकंड हुआ तो आपके क्यू में 2 और रॉटन ऑरेंजेस आ गए, ठीक है, 2 सेकंड पे। अब बाद में जब 3rd सेकंड होने को गया, तब देखो आपके क्यू में कोई आया ही नहीं, क्योंकि और कोई आपको रॉट नहीं कर सके, तो भाई 2 सेकंड्स में सारे के सारे परफॉर्म हो चुके हैं करके, ठीक है। और आगे चलते एक नया एग्जांपल देखते हैं। अब देखो इन सबको पहले हम कोऑर्डिनेट देंगे 0 1 2 0 1 2। तो हमने अपने एल्गोरिथम में क्या डिस्कस किया, भाई जो भी रॉटन ऑरेंजेस है उनको आप अपने क्यू में डाल दो। तो आपके अगर क्यू है तो उसमें अभी इनिशियली क्या क्या है, इनिशियली उसमें 0 है, एंड क्या है, एक सेकंड, 0 एंड 21। आपके क्यू में इनिशियली क्या है, 0 एंड 21 है आपके क्यू में, ये दोनों क्या है, रॉटन ऑरेंजेस है। कौन से सेकंड पे, 0 सेकंड पे, ठीक है। अब देखते हैं इनकी वजह से क्या हो रहा है। भाई 00 की देखो लेफ्ट राइट एंड डाउन में एम्प्टी है, एंड लेफ्ट एंड अप में आउट ऑफ रीड, तो 00 की वजह से कोई इफेक्ट नहीं है। अब 00 आपके क्यू में से निकल गया। अगला किस पे, हम 21 पे। अब देखो 21 की वजह से क्या हो रहा है, 21 की वजह से देखो कौन दो सेल रॉट हो रहे हैं करके, कौन कौन से, 21 की वजह से जो आपका ग्रिड है, तो जब 1 सेकंड होगा तो आपके उसमें कौन कौन आ जाएगा, 20 वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एंड साथ साथ में 22 वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, इन दोनों की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, इसकी वैल्यू भी अब क्या 2 हो चुकी है। तो भाई 1 सेकंड पे ये हुआ। अब देखो जब 2 सेकंड हुआ, अब अगले सेकंड के लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देखो 20 है, ये 20, इसकी वजह से देखो कोई फ्रेश ऑरेंज को रॉट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके देखो लेफ्ट में आउट ऑफ रीड, डाउन में आउट ऑफ रीड, एंड अप में एम्प्टी, एंड राइट में ऑलरेडी रॉटन ऑरेंज है, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आया। अब तो 20 निकल गया। अब अगले पे चलते 22। अब भाई देखते हैं 22 की वजह से क्या हो रहा है, देखो 22 की वजह से भी कोई भी रॉटन कोई फ्रेश ऑरेंज रॉट नहीं हो रहा, तो 22 की वजह से भी कुछ नहीं आया। तो भाई इस सेकंड में तो आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाया ना। जब भी आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाए, आपका क्यू एम्प्टी हो गया, मीन्स आपका क्यू एम्प्टी हो गया, आपने किसी फ्रेश ऑरेंज को रॉट नहीं किया, तभी आप अपना लूप ब्रेक कर दो कि भाई अब आगे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। देखो तो अब आपका क्या क्यू भी एम्प्टी हो चुका है, 20 एंड 22 निकल गया, आपके क्यू में एक्स्ट्रा कोई बचा नहीं है। तो देखो अब क्या करो, अब आपकी लूप को ट्रेवर्स करो। अगर आपको फ्रेश ऑरेंज मिल गया, मींस कोई भी ऐसा ग्रिड है जिसकी वैल्यू 1 मिल गई, तो आप रिटर्न -1 कर दो, क्योंकि भाई आप ये वाले फ्रेश ऑरेंज तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो किसी भी एंगल से। तो देखो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, आपने 2 से स्टार्ट किया तब भी नहीं पहुंच पाए, ये वाले 2 से आप यहाँ और यहाँ पहुंच पाए, और ये वाले 2 से आप यहाँ पहुंच पाए एंड यहाँ पहुंच पाए, लेकिन जो ये वाला हमारा सेल है इस पे आप नहीं पहुंच पाए, तो आप क्या करो, -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो मींस आराम से हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और बीएफएस लगाएंगे। बीएफएस लगाएंगे कैसे, जो भी इनिशियली जो रॉटन ऑरेंजेस है जैसे 00 एंड 21, उसको आप क्या करो, ग्रिड आपके क्यू में डाल दो, और इनकी वजह से जो भी रॉटन हो पा रहे हैं उनको फिर से आप क्यू में डालो। मींस ये ऑपरेशन तब तक करते रहो जब तक कि आप किसी ना किसी ऑरेंज को रॉट कर पा रहे हो। जहां पे आपने रॉट करना बंद कर दिया वहां पे आप ब्रेक कर दो। उसका क्या करो, आप अपनी ग्रिड में ट्रेवर्स कर लो, चेक करो कि भाई क्या अभी कोई अगर फ्रेश ऑरेंज लेफ्ट है, अगर फ्रेश ऑरेंज लेफ्ट होगा तो रिटर्न -1। तो अभी हमने जो भी बोला उसको हम कोड के थ्रू देखेंगे तो अपने को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। देखते हैं, देखिए इंट एन में हमने क्या लिया, ग्रिड की साइज ले ली, ये क्या हो गया आपके, ये आपके क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज, ये आपके रोज, एंड जो एम है ग्रिड 0 डॉट साइज, ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया, क्यू ऑफ पेयर ऑफ इंट लिया। अगर आपने बीएफएस पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि भाई बीएफएस के लिए कोई मोस्ट कन्वीनियंट डेटा स्ट्रक्चर है, वो किसके लिए होता है, वो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट कन्वीनियंट स्ट्रक्चर फॉर बीएफएस, ठीक है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर डालूंगा। और सबसे पहला काम हमने क्या किया था, देखिए सबसे पहला काम हमने यही किया था कि भाई जो सेल इनिशियली रॉटन है, 2 मतलब रॉटन ऑरेंजेस, उनको क्या करो, क्यू में डाल दो। तो देखो जो अगर ग्रिड आईजे की वैल्यू 2 है, मींस दीज आर रॉटन ऑरेंजेस, उनको क्या करो आप क्यू में पुश कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद टाइम इज इक्वल टू 0, भाई अभी हम 0 सेकंड पे हैं, भाई आप 0 सेकंड पे थे ना, जब आपने आपके क्यू में ये डाला था 00 एंड 21 को, तब आप 0 सेकंड पे थे, ठीक है। अब देखते हैं वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी,
तो हमने क्या किया, एस इजिकल टू क्यू डॉट साइज दिया, मीन्स अभी के लिए क्यू में जो दोनों है इन दोनों को आपको बाहर निकालना, 0 0 एंड 2 1 को, 0 0 को देखो इसकी वजह से जो आएंगे उनको आपको बाद में हैंडल करना है करके, ठीक है। तो अभी आपको पहले सेकंड के लिए 0 0 एंड 2 1 को ही हैंडल करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एस में क्यू डॉट साइज ले लेंगे और बुल डन नाम का वेरिएबल मेंटेन किया। ये किस लिए कि भाई आपने आपकी प्रेजेंट बैच में जितने भी ऑरेंजेस है उनमें से किसी ने भी किसी फ्रेश ऑरेंज को रॉट किया उसको चेक करने के लिए, अगर प्रेजेंट बैच के किसी भी ऑरेंज ने किसी को फ्रेश ऑरेंज को रॉट नहीं किया तो आप ब्रेक कर दो। जैसे कि देखिए 20 एंड 22 प्रेजेंट बैच के ऑरेंजेस हैं, रॉटन ऑरेंजेस, इन्होंने किसी भी फ्रेश ऑरेंज को रॉट नहीं किया तो आप ब्रेक कर जाओगे, आगे आप मूव नहीं करोगे। तो हमने इसके लिए डन वेरिएबल मेंटेन किया, ठीक है। वाइल एस माइनस माइनस ये क्या है, हमने फ्रंट जो भी क्यू का फ्रंट है उसको पकड़ा, फिर हम क्या करेंगे आई में टीपी डॉट फर्स्ट एंड जे में टीपी डॉट सेकंड। और ये क्या है, ये देखो ये जो रो एंड कॉलम ये क्या है, ये आपके लेफ्ट राइट अप डाउन वाली डायरेक्शंस है। कौन कौन सी, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये डायरेक्शंस। अगर आप किसी आईजे सेल पर हो उसमें अगर आप +0 करोगे तो आपका रो सेम रहेगा, लेकिन -1 करोगे तो आप अप की डायरेक्शन चले जाओगे। मींस ये वाला जो हमारा डायरेक्शन है ये किसके लिए है, मींस जो ये वाली हमारी जो चीज है करके, ये किसके लिए, लेफ्ट राइट एंड अप डाउन। मींस अगर उसमें आप अगर किसी भी आपका जो आईजे सेल है उसमें अगर आप 0 ऐड करोगे तो आपका रो सेम रहेगा, लेकिन अगर आप -1 करोगे तो आप लेफ्ट में चले जाओगे करके, ठीक है। सिमिलरली ऐसी चीज ये है, अगर आप कोई भी आपका आईजे सेल है उसमें आप -1 करोगे, एक्स मींस आई में अगर आप -1 करोगे तो आप अप की ओर जाओगे, एंड जे में आप अगर आप +0 करोगे तो आप अप में ही रह जाओ करके, ठीक है। तो ये वाली चीज है करके, ठीक है। तो मींस हम k इक्वल 0 से k लेस देन 4 तक हम ट्रेवर्स करेंगे, x में क्या होगा i प्लस रो के, एंड y इक्वल क्या होगा j प्लस कॉलम के, ठीक है। तो आप इसको, ये आपके नए कोऑर्डिनेट्स होंगे। मींस अगर आप ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये वाले सेल पे हो तो ये वाले सेल से आपके नए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, ये होगा लेफ्ट राइट अप डाउन, ये आप चारों कोऑर्डिनेट्स पे आप जाओगे, ये नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई, ठीक है। अगर उनमें से कोई भी अगर आप आउट ऑफ ग्रिड गए तो कंटिन्यू, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ ग्रिड जा रहे हो तो ये कंटिन्यू, ये कंडीशन है, एक्स लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एन, वाई लेस देन 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो ये क्या है, जीरो बेस इंडेक्सिंग है आउट ऑफ ग्रिड। तो कंटिन्यू लिखने का मतलब क्या होता है, अगर आप कहीं भी कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख रहे हो तो उसके क्या, उसका मतलब ये होता है कि उसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट होंगी वो परफॉर्म नहीं होंगी। तो देखो कंटिन्यू के नीचे ये जो चीज है ये परफॉर्म नहीं होगी अगर आउट ऑफ ग्रिड हो गए तो। अदरवाइज अगर आप ग्रिड के अंदर हो तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई वो एम्प्टी सेल ना हो, वहां पे कोई फ्रेश ऑरेंज हो। तो अगर ग्रिड एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, मिस फ्रेश मिस वहां पे अगर एक फ्रेश ऑरेंज है, तो अगर ये क्या है चेक करा कि भाई वहां पे अगर फ्रेश ऑरेंज है तो हम क्या करेंगे, उस फ्रेश ऑरेंज को हम रॉट कर देंगे। देखो हमने एक्स वाई पे हमने क्या किया, रॉट कर दिया, और जैसे ही आप रॉट करोगे तो आपने डन इज इक्वल टू 1 कर दिया कि भाई हमने हमारे प्रेजेंट सेट ऑफ ऑरेंजेस थे जो रॉटन थे, उन्होंने किसी एक को रॉट कर दिया है। फिर जिसको भी रॉट किया उसको आप क्या करो, क्यू में पुश कर दो। जैसे कि जो 2 1 था, 2 1 ने किसको 20 एंड 22 को पुश रॉट किया, तो उसने उसको हमने क्यू में पुश कर दिया करें, ठीक है। तो ये हमने क्यू में पुश किया। अगर डन इज इक्वल टू 0 है, मींस अगर आपने किसी को भी रॉट नहीं कर पाया तो आप क्या करो, ब्रेक कर दो करके, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जब आप थे तो ये वाली चीज 2022 था, आप किसी को रॉट नहीं कर पाए थे करके, तो आपने ब्रेक कर दिया। लेकिन इनमें 1 था तो भाई एक बच गया था तो आपने -1 रिटर्न कर दिया क्योंकि एक फ्रेश ऑरेंज था। लेकिन अगर आप ऊपर वाला एग्जांपल देखो तो 1 2 एंड 2 1 पे जब आए मींस 1 2 एंड 2 1 ये दोनों जब फ्रेश ये दोनों ऑरेंजेस आए तो उन्होंने देखो किसी और को मींस इनकी वजह से कोई और रॉट नहीं हुआ ना, तो इसके लिए आप टाइमिंग प्लस प्लस नहीं करोगे, आप 3 सेकंड पे नहीं जाओगे, 2 सेकंड पे ये चीज हुई तो इनकी वजह से कोई टाइमिंग आपने यूज नहीं किया। आपने किसी को अगर आपने किसी को भी किसी भी फ्रेश ऑरेंज को रॉट नहीं किया तो आप ब्रेक कर जाओ, टाइमिंग को प्लस प्लस नहीं करो। नहीं तो अगर आपने किसी भी फ्रेश ऑरेंज को रॉट किया तो आप टाइमिंग प्लस प्लस कर दो, मींस इंक्रीमेंट कर दो टाइमिंग को, इंक्रीमेंट टाइमिंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन, जे इज इक्वल टू 0 जे लेस देन एम, ग्रिड को ट्रैवर्स करो। अगर कोई भी फ्रेश ऑरेंज लेफ्ट है, इफ एनी फ्रेश ऑरेंज इज लेफ्ट, तो भाई रिटर्न -1 कर देना करके, ठीक है। अदरवाइज रिटर्न टाइमिंग। तो इसको अपन रन करते हैं, ये वाला जो कोड है ये हो गया, इसको सबमिट करते हैं। ये वाला जो हमारा अप्रोच है, अगर इसकी अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका, O ऑफ n इंटू एम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि आप किसी भी सेल को आप एटमोस्ट एक बार ही ट्रेवर्स करोगे, क्योंकि जैसे ही वो सेल अगर रॉटन हो गया तो आप दोबारा से उसको ट्रेवर्स नहीं करना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n इंटू एम, ठीक है। साथ ही में अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, O ऑफ n इंटू एम, क्योंकि भाई एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा आप सारे अगर सारे के सारे रॉटन ऑरेंजेस होंगे तो सबको आप क्यू में पुश करोगे, ठीक है। तो ये हमारा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। एंड यहाँ पे हमने कौन से एल्गो का यूज किया है, एल्गो हमने यूज किया है BFS, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूंगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन और कोड दोनों ही समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।